सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बेटों के साथ रहा करती थी। उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी, लेकिन दोनों बहुएं बहुत ही घमंडी थी। एक दिन टूनी चिड़िया सुबह सुबह अपनी बड़ी बहू लूसी कबूतरी को बुलाती है। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, जरा एक कप कड़क चाय तो बना दे, कल रात से सर बहुत भारी हो रहा है। लूसी कबूतरी अपने कमरे से ही अपनी सास को जवाब दे देती है। माँ जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो सुबह सुबह आपकी खिदमत में लग जाऊँ। मुझे अभी सोना है, नहीं तो मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी। आप अपनी लाडली बहू टुनटुनी चिड़िया को बुलाकर उससे चाय बनवा लो या खुद बनाकर पी लीजिए। मैं तो इतनी सुबह उठने वाली नहीं हूँ। क्या करूँ, दो बहू के होते हुए भी मुझे एक कप चाय नसीब नहीं। फिर वो अपनी छोटी बहू टुनटुनी चिड़िया को आवाज लगाती है। बहू, अरे ओ टुनटुनी बहू, जरा एक कप कड़क चाय बनाकर पिला दे, सर दर्द से फटा जा रहा है। सुबह हो ही नहीं कि बुढ़िया ने चिल्लाना शुरू कर दिया। जाओ जाकर अपनी माँ को चाय बनाकर पिला दो। मैं तो उठने वाली नहीं, सुबह सुबह चाय पीने के लिए मरी जा रही है। टुनटुनी चिड़िया, माँ को तुम ये किस तरह से बोल रही हो? भला अपनी सास को कोई इस तरह से बोलता है? देखो जी, मेरे मायके में हर काम के लिए नौकर चाकर हैं। मुझे किसी काम को करने की जरूरत नहीं पड़ती थी और सुबह सुबह मुझे किसी भी काम को करने की आदत भी नहीं है। बस अब चुप हो जाओ, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना कहकर टूनू चिड़ा चाय बनाने के लिए किचन में चला जाता है। वो चाय बनाकर अपनी माँ को देता है। ये लो माँ, तुम्हारी कड़क चाय। अरे बेटा, तूने तकलीफ क्यों की, मैं खुद ही बना लेती। इतना कहकर टूनी चिड़िया चाय पीने लगती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल में साड़ियों की सेल लगी थी। एक शाम टुनटुनी चिड़िया की सहेली हरी तोती का फोन आता है। अरे ओ टुनटुनी, तुम्हें पता है जंगल में साड़ियों की सेल लगी है। महंगी महंगी साड़ियाँ बाहर सस्ती में मिल रही हैं। चल चल कर दोनों शॉपिंग करते हैं। ठीक है, तू मेरे घर आजा, दोनों साथ चलते हैं। टुनटुनी फोन रखकर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। इतने रुपए का तू क्या करेगी बहू? आपको इससे क्या मतलब कि मैं इन रुपए को क्या करूँगी? मुझे तो बस 10,000 रुपए चाहिए। लेकिन बहू, अभी तो मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। ये ले, मेरे पास 2,000 रुपए हैं, तू इससे ही ले ले। रखिए अपने पास ये रुपए, मुझे आपसे नहीं चाहिए। मेरे मम्मी पापा कभी मुझे रुपए पैसों की कमी नहीं होने दी। और एक आप है कि हर से भी कंजूसी करती रहती है। आपको पता है मेरे पापा 3 मिलों के मालिक हैं। 10,000 रुपए तो मैं चुटकियों में उड़ा देती थी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी। अरे बहू, ऐसा क्या हो गया कि तुम मायके जाने की बात कर रही है? शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है। माँ जी, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए मुझे। पता नहीं मेरे माँ बाप ने इस घर में क्या देखा था जो मेरी शादी इस कंगाल घर में कर दी। फिर टुनटुनी चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, पता नहीं मेरी बहू का घमंड कब टूटेगा। इन्हें सद्बुद्धि दे भगवान। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया बर्तन धो रही थी। तभी उसकी नजर अपनी दोनों बहुओं पर जाती है। वे दोनों बैठकर गप्पे लड़ा रही थी। टूनी चिड़िया अपनी बहुओं से तंग आ चुकी थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है और उनसे कहती है, बहू, ये लो घर की चाबी। आज से इस घर की जिम्मेदारी तुम दोनों के ऊपर है। मैं वृद्धाश्रम जा रही हूँ। टूनी चिड़िया की ये बातें सुनकर दोनों बहुएं हैरान हो जाती हैं। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप क्यों वृद्धाश्रम पर जा रही हैं? बहू, अब इस घर में मेरा क्या काम? मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, तुम लोग नए जमाने की हो और अपने हिसाब से अब घर चलाना। टूनी चिड़िया की ये बात सुनकर दोनों बहुएं बहुत दुखी हो जाती हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, नहीं माँ जी, हम दोनों आपको नहीं जाने देंगे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब हम कभी घमंड नहीं करेंगे। आप इस घर की बड़ी है माँ जी, आप ही अच्छे से घर चला सकते हैं। हमें माफ कर दीजिए। अपनी बहुओं को इस तरह से रोता देखकर टूनी चिड़िया की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वो वृद्धाश्रम जाने का ख्याल छोड़ देती है। फिर पूरा परिवार मिलजुल कर खुशी खुशी से रहने लगता है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? ऐसी ही और नई नई कहानियाँ देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।